बड़ा इंसान वो होता है जो अपने पास बैठे इंसान को छोटा महसूस नहीं होने देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे हम 3 मई करंट अफेयर। देखिए, आज की वीडियो के जितने भी करंट अफेयर हैं सभी के सभी आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन बनाते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, तिथि आपकी है 2 मई। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे है, तो ये एक साल में 2 बार मनाता है। ये 2 मई को भी मनाया जाता है और 26 सितंबर को भी मनाया जाता है। दोनों तिथियों को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस है ये 1973 में मनाया गया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे जो है ये कब कब मनाया जाता है, तो ये 2 मई और 26 सितंबर को मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न कि दीपिका कुमारी और अतनु दास जो हाल ही में खबरों में थे, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए, दीपिका कुमारी और अतनु दास जो है ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। और देखिए, ये दोनों पति पत्नी भी हैं, उन्होंने शादी भी कर ली है। और ये चर्चा में क्यों है, देखिए हाल ही में इन दोनों ने ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में इस युगल जोड़ी ने रिकर्व तीरंदाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो दीपिका कुमारी और अतनु दास ने स्वर्ण पदक जीता है कहाँ पर, अभी हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में, ठीक है। और ये दोनों तीरंदाजी संबंधित है, इसको याद रखिएगा। देखिए, जितने भी खिलाड़ी हैं जैसे नाम याद रख लीजिए कि कौन विदेशी खिलाड़ी हो या फिर भारतीय खिलाड़ी है, ये किस खेल से संबंधित है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा कि बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने। तो देखिए, बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं कौशल सिन्हा जी। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। देखिए, जो आपके पूर्व वाले जो मुख्य सचिव थे अरुण कुमार सिंह, इनका भी हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था बिहार में। और इसके बाद बिहार के मुख्य सचिव का पद खाली था, तो इसलिए बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इन्होंने कौशल सिन्हा को बना दिया बिहार का नया मुख्य सचिव। देखिए, जो मुख्य सचिव होता है किसी भी राज्य का, इसका चयन राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। और आमतौर पर राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं इनका रैंक भारत सरकार के सचिव के बराबर होता है। तो मुख्य सचिव के बारे में ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखेगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत माला परियोजना के चरण 1 के तहत पंजाब को कितनी धनराशि आवंटित की। तो देखिए, अभी हाल ही में पंजाब को जो है भारत माला परियोजना के चरण 1 के तहत कुल 1229.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। देखिए, भारत सरकार ने भारत माला परियोजना के चरण 1 के तहत पंजाब के लिए कुल 1229.38 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और इस परियोजना के तहत अमृतसर और बठिंडा के बीच में 6 लेन का ग्रीनफील्ड सड़क मार्ग जो है बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, भारत माला परियोजना जो है भारत सरकार की, उसके चरण 1 के तहत पंजाब को कुल 1229.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली खेप भारत में पहुंची। तो देखिए, जो आपका रूस है इसने स्पुतनिक वी को बनाया है। स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है काफ़ी असरदार भी है। और आपको बता दूं, ये पहली कोरोना वैक्सीन भी थी, यानी कि सबसे पहले यही वैक्सीन बनी थी रूस में। लेकिन इसका कुछ प्रमाणन वगैरह चल रहा था, टेस्टिंग वगैरह चल रही थी, ट्रायल वगैरह चल रहा था, ठीक है। देखिए, हाल ही में रूस के द्वारा निर्मित जो आपकी स्पुतनिक वी वैक्सीन है, इसकी पहली खेप जो है ये भारत में पहुंच चुकी है। और इसकी पहले बैच में जो है कुल 1.5 लाख वैक्सीन जो है भारत ने प्राप्त किए हैं। और गौरतलब की जो आपका स्पुतनिक वी वैक्सीन है ये मतलब तीसरा टीका है। देखिए, अभी तक जो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों यूज किया जा रहा था, लेकिन अब जो है स्पुतनिक वी वैक्सीन में लगाया जाएगा पब्लिक को यानी कि जनता को। और आपको बता दूं, जो आपका स्पुतनिक वी है, ठीक है, तो इसके बारे में रखिएगा, इसको किसने बनाया है, रूस यानी कि रसिया ने। वैक्सीन के बारे में दो चीज़ याद रखिए, किस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है। जब ये कोरोना वगैरह खत्म होगा एग्जाम में धड़ाधड़ जो है ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज का परीक्षण किया गया। तो देखिए, विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है इसका परीक्षण कैलिफोर्निया में किया गया। हाल ही में स्ट्रेटूलॉन्च द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज ने कैलिफोर्निया में मोहावे एयर और स्पेस पोर्ट में जो है अपना दूसरा परीक्षण पूरा किया। देखिए, स्ट्रेटूलॉन्च जो है ये बहुत पहले इसका टेस्टिंग किया जा चुका है और इसका दूसरा परीक्षण ये था, ठीक है।
देखिए अपनी उड़ान परीक्षण के दौरान इस विमान ने कुल 4,267 मीटर की ऊंचाई पर जो है मतलब अपनी रफ्तार चेक की और 320 किलोमीटर प्रति घंटे की जो है इसने गति हासिल की। ये विमान जो है ये 220 टन से अधिक पेलोड ले जा सकता है। और इस विमान यानी कि स्ट्रेटो लॉन्च जो है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान है, तो इस विमान का जो पंख फैलाव है ये 117 मीटर है। ये एक अमेरिकी फुटबॉल मैच से अधिक है। तो याद रखिएगा विश्व का जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है इसका परीक्षण अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में किया गया। और ये जहाज जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, पूरे फुटबॉल मैदान के बराबर है, ठीक है। तो इसमें ऐसे मतलब इसकी डिजाइनिंग देखिए काफ़ी आकर्षक है। सातवां प्रश्न की संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कितने हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में प्रति वर्ष कुल 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं जो आपकी ये रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021, ठीक है। देखिए इसमें एक टारगेट फिक्स किया गया है कि कब कितना क्या करना है किस देश को। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.6 बिलियन लोग जो है ये वनों पर निर्भर हैं और ये वैश्विक जनसंख्या का 25% है, ठीक है। ये पूरी दुनिया की बात हो रही है। और दुनिया में ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि पूरी दुनिया के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर 40% से अधिक सवाना और जंगलों में रहते मतलब लोग रहते हैं, ठीक है। और वैश्विक जनसंख्या का ये 20% है, यानी कि 20% लोग अभी जंगलों में रहते हैं। और इस रिपोर्ट के द्वारा पहचाने गए कुछ प्रमुख लक्ष्य क्या है पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो देखिए 2020 तक 20 मिलियन पेड़ लगाया जाएगा, ऐसा टारगेट रखा गया था ऑस्ट्रेलिया में। और इसे 2030 तक बढ़ाकर 1 बिलियन प्लांटेशन कर दिया गया है। ब्राज़ील की बात करें तो पौधारोपण क्षेत्रों को 2 बिलियन हेक्टेयर तक जो है बढ़ाया जाएगा ब्राज़ील में। देखिए भारत के लिए टारगेट रखा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष यानी कि हर साल कुल 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वन आवरण को जोड़ा जाएगा। और केन्या की बात करें तो देखिए केन्या जो है यहाँ पर वृक्ष कवर को 10% तक बढ़ाया जाएगा। म्यांमार जो है यहाँ पर वन आवरण को 30% तक बढ़ाया जाएगा। जापान जो है यहाँ पर 25 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। न्यूजीलैंड जो है यहाँ पर 2028 तक 1 बिलियन पेड़ लगाए जाएंगे। थाईलैंड जो है यहाँ पर वन कवर को 55% तक बढ़ाया जाएगा। श्रीलंका में वन आवरण को 32% तक बढ़ाया जाएगा। नाइजीरिया जो है यहाँ पर 2030 तक वन कवर को 6% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। और ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय वन योजना के 26 लक्ष्यों में से 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल का जो है अवलोकन किया गया है। ये 6 लक्ष्य हैं। वन आवरण के नुकसान की भरपाई की जाएगी। देखिए वनावरण के नुकसान की भरपाई कैसे, मान लीजिए जंगल है, जंगल में पेड़ काट लिया, फिर इतने पेड़ साफ हो गए, फिर उसकी जगह नया पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। वन लाभ और आजीविका में सुधार। देखिए वनों से हमें बहुत सारा लाभ है। वनों से हमें फ्रूट्स यानी कि फल वगैरह मिलते हैं। वनों में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं और वनों से जो है हमें ऑक्सीजन यानी कि O2 मिलता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। और इसमें वनों का बहुत बड़ा योगदान है। वनों से देखिए हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, सूखे पत्ते मिलते हैं, बहुत सारी औषधियाँ यानी कि मेडिसिन्स वगैरह मिलती हैं आयुर्वेदिक। तो इससे जो है मतलब लोगों की आजीविका में सुधार होता है। देखिए जो आदिवासी लोग होते हैं जो जंगलों में रहते हैं ये जंगली जड़ी बूटियों को बेचकर जो अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो वन लाभ और आजीविका में सुधार, वनों की रक्षा करना और वन उत्पादों का सतत उपयोग करना, संसाधनों को जुटाना, समावेशी वन प्रशासन को बढ़ावा देना और सभी क्षेत्रों में सहयोग, ठीक है। इस 6 गोल को याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के उद्यमी परोपकारी एली ब्राड का निधन हो गया। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका के उद्यमी परोपकारी एली ब्राड का हाल ही में निधन हो गया है। देखिए हाल ही में इनका लॉस एंजल्स में निधन हो गया। और हाल के वर्षों में जो आपके एली ब्राड हैं इन्होंने अपना अधिकांश समय परोपकारी कार्यों में लगाया। सार्वजनिक शिक्षा सुधार की वकालत की, एक वाणिज्यिक और आवासीय केंद्र और अन्य कारणों के रूप में लॉस एंजल्स के शहर के पुनर्जन्म को जो बढ़ावा दिया। तो याद रखिएगा एक उद्यमी परोपकारी एली ब्रॉड थे जो कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, इन्होंने निधन हो गया। मतलब इनका हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में निधन हुआ है। नवा है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 6 P-8I समुद्री निगरानी विमान की बिक्री को मंजूरी दी। तो देखिए इस बिक्री को मंजूरी अमेरिका ने दी है। अमेरिका का ये विमान है, अमेरिका ने इसको मैन्युफैक्चर किया है और ये भारत को बेचेगा। नाम क्या है इसका, P-8I समुद्री निगरानी विमान। देखिए इस विमान के आने से भारत अब पूरे हिंद महासागर और अरब सागर में जो है घुसपैठ को नाकाम कर देगा, क्योंकि
पूरी समुद्री निगरानी करेगा ये विमान, जिसका नाम है P-8I समुद्री निगरानी विमान। 10वां कि हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया, ये कौन थे? तो देखिए विक्रमजीत कंवरपाल जो है ये एक अभिनेता यानी कि एक्टर थे और इन्होंने साल 2003 में इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद एक्टिंग में डेब्यू किया था। देखिए जो आपके विक्रमजीत जी हैं इन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसी कई सारी फिल्मों में काम किया था। तो याद रखिएगा विक्रमजीत कंवरपाल जो है कौन थे? एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे ये, लेकिन बाद में इन्होंने एक्टिंग में कदम रखा, ये एक अभिनेता भी बन गए। ठीक है, तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे भी। देखिए आज क्वेश्चन पे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन बैंक ने प्रतिस्पर्धी बाजार दरों पर निर्बाध दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए किसके साथ में समझौता किया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस राज्य में ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया गया, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किसे जो है एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसको मई दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहा जाता है, ये कब मनाया था, बताइए। पांचवा कि बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, तो देखिए इनका नाम चंद्रो तोमर था और इसका अंश। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए घंटे का पहला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है, तो देखिए इसका नाम है बायजूस। ठीक है, और दूसरा था कि हाल ही में किस शूटर का निधन हो गया जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, तो देखिए शूटर दादी थी चंद्रो तोमर। और तीसरा था कि हाल ही में रोहित सरदना का निधन हो गया, ये कौन थे, तो देखिए रोहित शर्मा एक वरिष्ठ रोहित सरदना जो है एक वरिष्ठ पत्रकार थे। चौथा था कि हाल ही में भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की कीमत प्रति डोज राज्यों के लिए 600 से घटाकर कितना कर दिया, तो इसको इन्होंने 400 कर दिया है। पांचवा था कि IA 2030 का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। इस एजेंडे के बारे में मैंने परसों की वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था, इसको जान लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।